नमस्कार साथियों, कुटल्या सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 22 जुलाई 2020 और आज आप सभी को 21 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के जितने भी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के बने हैं उस क्वेश्चंस को इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस क्वेश्चंस को लास्ट तक देखिए तो ही आप सभी को समझ में आएगा। साथ ही साथ दोस्तों, सभी क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट्स को बताता हूं ताकि आप सभी को सभी क्वेश्चंस समझ में आ जाए और याद हो जाए। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा अनुरोध होगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को पहली बार व्यू कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम पेज को ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम पेज ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहां पे आप सभी को डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, किस भारतीय शिप बिल्डर कंपनी ने आस्को मैरीटाइम नावे के लिए दुनिया का पहला पूरी तरह से स्वचालित इलेक्ट्रिक पोत बनाने का अनुबंध किया है? तो ऑप्शन ए, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ऑप्शन बी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ऑप्शन डी, मझगांव डाक लिमिटेड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं ताकि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ जाए और क्वेश्चंस याद हो जाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राइट आंसर था ऑप्शन ए, मतलब कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक शिप बिल्डर्स कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने दुनिया का पहला पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रिक जहाज बनाने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। आस्को समुद्री नावे इस संबंध में CSL आस्को मैरीटाइम को 2 स्वायत्त इलेक्ट्रिक घाट का निर्माण और आपूर्ति करेगा, जिसमें समान जहाजों के निर्माण का विकल्प होगा। यह परियोजना नावे सरकार द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित है, जिसका उद्देश्य नावे में अस्लोफाजर्ड में माल के उत्सर्जन मुक्त परिवहन है। 2 जहाजों का मूल्य 125 करोड़ रुपए है। ध्यान दीजिएगा, 2 जहाजों का जो मूल्य है उसका कितना है, तो वो 125 करोड़ रुपए है, मतलब कि 125 करोड़ रुपए हैं। लागत में 2 वैकल्पिक जहाजों का मूल्य शामिल है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। किस देश में बैरिस्टर्स डे समारोह को फेते राष्ट्र के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए, सूरीनाम। ऑप्शन बी, फिनलैंड। ऑप्शन सी, फ्रांस। ऑप्शन डी, नावे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, फ्रांस बेस्टिल दिवस फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस को दिए जाने वाला सम्मान्य अंग्रेजी नाम है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बेस्टिल्स दिवस जो है फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस को दिया जाने वाला ये जो नाम है वो अंग्रेजी नाम है, जिसे 14 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रेंच में इस दिन को औपचारिक रूप से संदर्भित किया जाता है फेते नेशनले और 14 जुलाई 1789 को हुए बेस्टिल्स के तूफान के लिए यह सालगिरह का दिन है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। प्रश्न 3, किस संगठन ने IL-76 विमान के लिए P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम HDS विकसित किया है? ऑप्शन ए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC। यहाँ पे ध्यान देना है, CDAC का फुल फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है। आप ऑप्शन में भी ध्यान दे सकते हैं कि CDAC का फुल फॉर्म क्या हो गया, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ फुल फॉर्म किस चीज का हो रहा है, ध्यान दे रहे हैं, DRDO का। यहाँ फुल फॉर्म क्या हो रहा है, DRDO का फुल फॉर्म क्या हो जा रहा है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है इंडियन स्पेस
रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ISRO। ISRO का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL का फुल फॉर्म। चलिए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। दोस्तों, मैंने आप सभी को बताया कि DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मेक के हिस्से के रूप में भारत कार्यक्रम DRDO ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम्स HDC विकसित किया है, जो कि IL-76 यानी कि IL-76 विमान, यहां पे ध्यान देना है IL-76 यानी कि IL-76 गजराज हाथी राजा से 7 टन वजन वर्ग तक के सेन स्टोर, ध्यान दीजिएगा, हाथी राजा से 7 टन, समझ रहे हैं बात को, 7 टन वजन वर्ग से सेन स्टोर वाहन गोला बारूद उपकरण को गिराने में सक्षम है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न 4, मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए लालजी टंडन, ऑप्शन बी आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन सी जयराम दास दौलत राम, ऑप्शन डी अनिल बेजल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए राइट आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। लालजी टंडन, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश की राज्यपाल लालजी टंडन बीते कई दिनों से क्या चल रहे थे? बीमार चल रहे थे और उनका इलाज लखनऊ में चल रहा था। उनकी अनुपस्थिति में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त दायित्व सौंप दिया गया था। लालजी टंडन का जन्म 12 अप्रैल 1935 में हुआ था। अपने शुरुआती जीवन में ही लालजी टंडन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ गए थे। लालजी टंडन को साल 2018 में बिहार का गवर्नर बनाया गया था। तो यहाँ पे बिहार का गवर्नर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है कि ये गवर्नर क्या हो गया। दोस्तों, गवर्नर का अर्थ होता है राज्यपाल, ठीक है। इससे पहले वो क्या थे? मध्य प्रदेश से पहले वो बिहार के राज्यपाल थे लालजी टंडन, और बिहार के राज्यपाल के बाद मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने। तो 2018 में बिहार का गवर्नर बने थे। उसके बाद साल 2019 में मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। चलिए प्रश्न 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाह विकास शुल्क और अवसंरचनात्मक विकास शुल्क इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चार्जेस की लंबित देयताओं की एक मुश्त वसूली के लिए समाधान से विकास नामक योजना शुरू की है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। इस योजना को केंद्रीय योजना विवाद से विश्वास की तर्ज पर विकसित किया गया है। इस योजना के सम्मान ही वर्ष 2018 में वह विकास शुल्क पुनर्निर्धारण नीति प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया था। हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों के नियमन 1976 के अनुसार एक लाइसेंसधारी भवन निर्माता को वह विकास शुल्क का भुगतान तय मानदंडों के आधार पर करना होगा। ध्यान दीजिएगा, अवसंरचनात्मक विकास शुल्क यह भवन निर्माताओं द्वारा राज्य के प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास हेतु भुगतान किए जाने वाले शुल्क हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6, असम सरकार ने घोषणा की कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ विकास में किस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई है? तो ऑप्शन ए नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी डिब्रू सेखवा राष्ट्रीय उद्यान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम सरकार ने घोषणा की कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई।
इस पार्क की स्थापना कब हुआ था? तो 1905 में आरक्षित वन क्षेत्रों के रूप में की गई थी। 1950 में इसका नाम बदलकर काजीरंगा वन जीव अभयारण्य कर दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1950 में इसका नाम बदलकर काजीरंगा वन जीव अभयारण्य कर दिया गया। ठीक है। साल 1974 में भारत सरकार ने इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। उद्यान का अधिकांश हिस्सा पानी में डूबने की वजह से जानवरों को भोजन की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने हाल ही में किस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला लिया है? तो ऑप्शन ए महिला T20 विश्व कप, ऑप्शन बी मेंस T20 वर्ल्ड कप, ऑप्शन सी IPL, ऑप्शन डी अंडर 19 वर्ल्ड कप। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। मेंस T20 वर्ल्ड कप, ध्यान दीजिएगा, आईसीसी ने दुनिया में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2020 को, यानी कि T20 वर्ल्ड कप 2020 को अगले साल तक के लिए रद्द कर दिया गया है। T20 वर्ल्ड कप को अब 2021 के अक्टूबर-नवंबर में आयोजित किया जाएगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के स्थगित होने के चलते इंडियन प्रीमियर लीग, ध्यान दीजिएगा, इंडियन IPL के आयोजन के दरवाजे खुल गए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे दोस्तों। इस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया। दरअसल मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के विकास और उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया और करोड़ों रुपए इस दौरान लाभार्थियों को ट्रांसफर किए गए। ध्यान दीजिएगा, 3,484 लोगों को लगभग 17.42 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज का हर तबका मजबूत होना चाहिए और सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस शहर के चेल्मसफोर्ड क्लब में, ध्यान दीजिएगा, चेल्मसफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक EV इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी कानपुर। तो ऑप्शन ए, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। दिल्ली, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है, तो RK सिंह ने दिल्ली के चेल्मसफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक EV यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया। 5 चार्जिंग पॉइंट्स के साथ प्लाजा में ऐसी और अधिक सुविधाएं शुरू करने की उम्मीद है। ये शुरुआत EV इंफ्रास्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करने के लिए एक प्रयास है जिसकी देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तुरंत जरूरत है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपर ज्वाइंट आइसोपॉड प्रजाति बाथिनोमस रक्सास की खोज की है? ध्यान दीजिएगा, बाथिनोमस रक्सास की खोज की है। तो ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी नेपाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिंगापुर बाथिनोमस रक्सास एक प्रकार का कॉकरोच है। ध्यान दीजिएगा, बाथिनोमस रक्सास क्या है, एक प्रकार का क्या है, कॉकरोच है
सिंगापुर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने वर्ष 2018 में इंडोनेशिया में पश्चिम जावा के दक्षिण तट से दूर हिंद महासागर के अस्पष्टकृत जल में एक जीव की खोज की थी। जुलाई 2020 की शुरुआती में 2 वर्ष के अध्ययन के बाद टीम ने इस जीव को बाथिनोमस रक्सास नाम दिया, जो सुपर ज्वाइंट बाथिनोमस है और इसे तब से समुद्र का कॉकरोच कहा जाता है। चलिए, तो दोस्तों ये तो था 22 जुलाई 2020 की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि आप सभी को कौटिल्य सत्या एजुकेशन के माध्यम से बताया गया। तो दोस्तों मैं आप सभी से जानना चाहूंगा, साथियों मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि आपको ये प्रश्न और उत्तर कैसा लगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और तो और दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा। और तो और दोस्तों, आप सभी से मैं एक और अनुरोध करता हूं, जो कि मैं रोजाना करता हूं। क्यों करता हूं? आप लोगों के लिए करता हूं। अभी तक आपने टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप सभी को डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पेज पे मिल जाए। और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि मैं टेलीग्राम पेज पे रोजाना देते रहता हूं, तो वहां पे आप सभी को ये सारा चीज लाभ होगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पेज पर जाकर आप सर्च कीजिए सत्येंद्र KU 83917। वहां पे आप सभी हमें फॉलो कर सकते हैं। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि कौटिल्य सत्या एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। अंत में दोस्तों, साथियों आप सभी से अनुरोध है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने जीवन के प्रति जिस लगन से आप मेहनत कर रहे हैं उस लगन से मेहनत करते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। तो चलिए दोस्तों, अगले दिन मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। यहां तक के लिए मेरा नमस्कार, आप सभी को धन्यवाद।